धनवान वो होता है जिसका सारा भी आज खत्म हो जाए तो कल वापस आ जाता है, इतना होता है। उसको धनवान कहते हैं कि वन टाइम अचीवमेंट, एक समय की प्राप्ति धनवान नहीं कहलाती है। प्राप्ति के साधन स्थायी तौर पे बने रहे। धन स्थायी की बात नहीं कर रहा हूं। आने के साधन जो है, आपकी गंगा जो है निरंतर बह रही है और बड़े अच्छे तरीके। दूसरा तरीका, दूसरा मंत्र। धनवान बनना है, किस किस को बनना है अब तो बता दो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बनाओ, धनवान किस किस को बनना है। दोनों हाथ ऊपर नहीं करोगे तो आपको मिलेगा नहीं वो, नहीं मिलेगा। मोनालिसा को तो विदेश यात्रा करनी, पूरा वर्ल्ड घूमना है, बहुत बड़ी बड़ी 100 200 कारें घर में होनी चाहिए। तो ये तो तभी होगा जब आप दोनों हाथ ऊपर करके ध्यान दोगे उन बातों को। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ आपके साथ। दूसरा मंत्र, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस भाव से बात को लोगे उससे धनवान बनोगे। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, कौन सी नई बात है। जानने से बना है क्या धनवान? कोई बना आज तक? जानने से कोई सफलता प्राप्त हुई क्या? किससे होती है? अपनाने से होती है। तो इसीलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूं। अपनाना होगा, उसका भी तरीका बताऊंगा, अभी आज बता दूंगा वो, तो आप चिंता मत करो। अभी तो भूमिका चल रही है अपनी। दूसरा मंत्र है खुद पर भरोसा और चुनौतियों से सीखना। ये बहुत सुनते हैं हम, हैं? कोई नई बात नहीं है इसमें। बहुत सुनते हैं सारे स्पीकर, मोटिवेशन, ये सब बातें हम खुद ही रोज ही एक दूसरे से करते रहते हैं। तो मानना अलग बात है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है। एक सवाल मैं पूछूंगा आप सबसे कि मान लीजिए किसी साथी को बहुत अच्छी अपलाइन मिल जाए और डाउनलाइन भी इतनी जबरदस्त मिल जाए कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़े, और फिर भी उसका अच्छा चल जाए। और एक दूसरा है जिसको बहुत संघर्ष करना पड़ा, अपलाइन भी था, वो भी कहीं चला गया, अकेला ही छोड़ गया, टीम भी उतनी मजबूत जल्दी से नहीं मिली, और खुद मेहनत करके करके करके, और एक दिन टाइम उसको लगा, संघर्ष उसको ज्यादा करना पड़ा, पर वो भी वहां पहुंच गया जहां उसको वो एक सौभाग्य से, जिसको अपलाइन डाउनलाइन का सपोर्ट मिल गया, उसके बराबर पहुंच तो गया, पर तेल निकल गया उसका पूरा। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। दोनों में से अच्छा किसको मानते हो? चलो आज सवाल जवाब का टाइम नहीं है। हाँ, दोनों में से अच्छा मैं उसको मानता हूँ जो दूसरा वाला है। हम आकांक्षा रखते पहले वाले की। तो पहले वाला धनवान बनने का तरीका नहीं है, अब इसमें बहुत रिस्की है। आप दूसरों की वजह से बने, और कभी अचानक ऐसा हो गया कि उनका सपोर्ट मिलना बंद हो गया, नीचे में से कोई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई भी कारण हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? खत्म, वहीं खत्म मामला। क्योंकि सीखा नहीं, कुछ संघर्ष नहीं किया, चुनौतियां नहीं है। लेकिन दूसरा है जिसको मेहनत बहुत करनी पड़ी उसको। तो मेहनत करना अभिशाप नहीं है, चुनौती आना अभिशाप नहीं है, चुनौती आना सबसे बढ़िया आशीर्वाद है ऊपर वाले का, कि वो हमें मजबूत बनाता है। तो ये धनवान बनने का तरीका है कि चुनौतियों को आप स्वीकार करो, और हर चुनौती से सीखो, और उनके रास्ते निकालना सीखो, ताकि आप इतने मजबूत बन जाओ कि कोई बाधा भी आपके जीवन में आए तो आपको फर्क नहीं पड़े। आप उतने मजबूत होते हैं कि आप हर बाधा से पार पा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है धनवान बनने की, बहुत जरूरी। और हम क्या जीवन में आकांक्षा, देखो सुनते तो हम रोज ही, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, पर रियल हमारा भाव क्या है? भाव तो हम यही ना कि मुफ्त में मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, कोई अपलाइन का सहयोग मिल जाए,
कोई नीचे ऐसे मिल जाए, वो आज तो मेरी टीम में ऐसा साथी आ गया कि अब मेरा चल जाएगा, ऐसे अलग अलग तरह के ख्यालात, कोई मुफ्त का धन मिल जाए, कोई भाई का मिल जाए, कोई पिताजी छोड़ जाए, ये जो सारी आकांक्षा, ये धनवान बनने की नहीं है। धनवान वो बन सकता है जो किसी भी चीज को छोड़ देता है कि चलो भाई आप रख लो ज्यादा, मेरे मेरे को इससे कुछ, मेरी इतनी सी इच्छा नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअल क्या है, अंदर क्या है ना, सुनने से थोड़ी होता है, अंदर क्या भाव है, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा मंत्र भी मैं आपको दे देता हूं। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, पर मेन चीज पे थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले तीसरा मंत्र है हमारा, अगर बहुत अच्छा धनवान बनना है ना, बड़ा, तो धन आपका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब बाई प्रोडक्ट ऐसा होता है ना, बाई प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा आता है, मेन प्रोडक्ट कम आता है। बाई प्रोडक्ट ज्यादा आता है, बाई प्रोडक्ट की आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। मेन प्रोडक्ट फिर क्या होना चाहिए, मेन प्रोडक्ट अच्छा ही होना चाहिए, आपके जीवन में कुछ अच्छे अच्छे, कुछ महान कार्यों के प्रति प्रेरणा होनी चाहिए, आप उनके लिए जीवन होना चाहिए। और धन आपका बाई प्रोडक्ट, पर उन्हीं अच्छे काम, ऐसे काम अच्छे हो कि उनसे भी, कुछ कामों से धन भी आ जाता है उन्हीं से ही, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए। और आरसीएम से श्रेष्ठ कोई तरीका हो नहीं सकता। तो मेन प्रोडक्ट अच्छा ही होनी चाहिए, धन बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारा चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, नौकरी करोगे थोड़ा आ जाएगा, कुछ छोटा मोटा कोई व्यापार काम धंधा करेंगे तो थोड़ा आ जाएगा, लेकिन हमें तो बहुत सारा चाहिए। तो बहुत सारा तो तभी आ सकता है भैया, आप किसी बड़ा अभियान, पूरा कोई राष्ट्र का कोई निर्माण का बड़ा कार्य है, और छोटे छोटे ही सोर्स, लेकिन अनेक जगहों से धन आ रहा है। यस। और एक मंत्र और है, मानसिक अवरोधकों को दूर करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे गलत धारणाएं पाल रखी है कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे तो धन नहीं कमा सकते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तो धन नहीं कमा सकते हैं, ये अच्छे इंसान बन के धन नहीं कमाया जा सकता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे संघर्ष करके तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। अनेक तरह की कमजोर धारणाएं हमने ऐसी ओढ़ रखी है। आपको लग रहा है कि मैं यही बोल रहा हूँ, सभी तो बोलते हैं ऐसे, पर चलो सभी बोलते हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डीपली इस विज्ञान में, इस मनोविज्ञान को आप चेक करें। इस दो देश के 100 लोगों को पूछो कि भी आपके जीवन की तमन्ना क्या है, तो 100 में से 99 बोलेंगे कि यार कोई ऐसा सेफ सिक्योर्ड जीवन का कोई तरीका मिल जाए ताकि मैं अपना जीवन चला सकूं। 100 में से 99, 100 में से 99 या 95 लोग ऐसी सरकारी नौकरी ढूंढते हैं जिसमें पुरुषार्थ की जरूरत ना हो। फिर ये सत्य तो सामने ही है ना, कोई गलत क्या कह रहा हूं, क्या उससे धनवान बन जाएंगे? और इच्छा भी है धनवान बनने की, ऐसा भी नहीं कि इच्छा नहीं है। हम्म। पर अवरोधक बहुत है कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे से कोई काम वाम नहीं होगा, मैं नहीं सीख सकता, मैं उसके जैसा है, मैं थोड़ी सीख सकता हूँ, वो तो वही सीख सकता है, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, मेरे से बोला ही नहीं जाता है, मेरे से समझाया नहीं जाता है, मैं वीडियो नहीं देख सकता, मैं बुक नहीं पढ़ सकता। फलाने कितने हजारों ताले जो लगा रखे हैं ना, इन अवरोधकों को तोड़ना पड़ेगा। ब्रेकर को, अनावश्यक ब्रेकर पाल रखे हैं। जीवन एक खेल है, खुलकर खेलना, खुलकर। यस। गंभीर हो गए। एक है, आज के लिए आखिरी मंत्र, मतलब आखिरी तो अब बताऊंगा, लेकिन भूमिका का आखिरी पॉइंट आज,
धनवान बनना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। अगर आसानी होता तो हर कोई बन जाते ना। एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, और इसमें एक प्रॉपर ज्ञान, नॉलेज चाहिए, प्रॉपर ज्ञान। और ज्ञान ही नहीं चाहिए, ज्ञान तो मैं गलत ही बोल गया, ज्ञान नहीं चाहिए, वो भीतर वैसे भाव चाहिए। ज्ञान तो पहला वो है, पहला स्टेप कि किसी चीज के बारे में जानना, दूसरा स्टेप है उसको मानना, तीसरा स्टेप है उसको स्वीकार करना, और भाव में लाना, भाव। तो वो एक अच्छी यात्रा है, एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी, तब जाके आप उसके पात्र बन सकते हो। उसके लिए गुरुकुल में आना की आवश्यकता है, गुरुकुल में आने की भी आवश्यकता है, और गुरुकुल को, वीडियो को लगातार बार बार देखने की भी आवश्यकता है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ धनवान बनने का प्रोसेस है गुरुकुल, और कुछ भी नहीं। हालांकि यह हर मामले में धनवान, क्योंकि हम बहुत व्यापक हैं। पैसा भी खूब होना चाहिए, अच्छाई भी खूब होनी चाहिए, और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आध्यात्मिक तौर पे भी हम धनवान होने चाहिए, और जीवन का जो एक सर्वश्रेष्ठ होता है ना, हर मामले में हम धनवान होना चाहिए। तो उसमें पैसा भी शामिल है, ऐसा नहीं है। और यहाँ धनवान जो बनने की बात की जा रही है ना, केवल पैसे से धनवान नहीं, पैसा भी है, बाकी भी। तो गुरुकुल में निरंतर आना पड़ेगा, ये एक मंत्र है। इच्छा आपकी है, आपको चाहिए तो आ जाओ, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। छोटा मोटा बनना हो तो छोटे मोटे बनाने वालों के पास चले जाओ, बड़ा बनना हो तो यहाँ भी आपके लिए खुले हुए हैं द्वार। तो ये कुछ भूमिका है, और अब आपको असली यात्रा की ओर मैं ले चलता हूँ धनवान बनने के लिए। तैयार है सब साथी? तैयार है तो क्या करना है? दोनों हाथ ऊपर करने हैं, और जो भी आप कर रहे हैं सब भूल जाइए, यहाँ आ जाइए अभी मानसिक तौर पे। मानसिक तौर पे आपको आना पड़ेगा धनवान बनने के लिए। धनवान, आपने एक विजुअलाइजेशन के बारे में तो सुना होगा कि जब पहले आपको धनवान के रूप में देखना है। ये तो यहां तक तो आपने जाना है कि देखना है, प्रयास भी किया होगा कई बार अस्थायी तौर पे। थोड़ा सा इसका विज्ञान समझते हैं। हम किसी चीज को दूसरों के कहने से कर तो लेते हैं, पर उसका विज्ञान नहीं समझ पाते। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन क्या है, यानी इसको क्या बोलते हैं, मनोदर्शन, ये क्या है? ये उन चीजों के अपने भीतर लाना है, जो जिस चीज के लिए हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उसके प्रति हमारे में एक गहरा विश्वास। जैसे हम बीमारी को ठीक करने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, तो विजुअलाइजेशन से क्या होता है, एक विश्वास अर्जित होता है कि नहीं, मैं ठीक हो गया हूं, या ठीक हो रहा हूं, ये ज्यादा अच्छा काम करता है। और उसमें कुछ ऐसा एक विश्वास डेवलप किया जाता है कि आपके बॉडी से वो सारे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो उसको ठीक कर देते हैं बॉडी को। तो दुनिया में चीजें जो होती है ना, विश्वास से प्रारंभ होती है, विश्वास से। जैसे उदाहरण के लिए आपको मान लो नकली दवा दे दी जाती है, आपको बुखार है और आपको नकली दवा टेबलेट दी जाती है, डॉक्टर लिखता है। डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हो आप कहते हो ये कुछ नहीं है, तो आप एक टेबलेट लोगे या दो लोगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आपके अंदर एक विश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। हम्म। फिर ये टेबलेट लेना है, बस आप मस्त रहो। अब वो टेबलेट में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके भीतर क्या हुआ, एक भीतर एक विश्वास अर्जित हुआ कि
डॉक्टर भी कह रहा है और ये टेबलेट ले रहा हूं तो मेरा भी जल्दी असर होगा और अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आप जैसे टेबलेट लोगे आप ठीक हो जाओगे। भले वो नकली है, कुछ भी नहीं है उसमें, मीठी गोली है। क्यों हुए? क्योंकि आपके जो बॉडी, ठीक तो बॉडी करती है ना, दवाइयां थोड़ी ठीक करती है। अगर दवाइयों से ठीक होता तो इंसान ठीक ही हो जाता। लेकिन वो विश्वास आया तो सारे केमिकल और सारी जो फाइटिंग है ना बॉडी की, अन्यथा मान लो ये नहीं किए दोनों, तो क्या होता है कि अरे क्या करें, ये बुखार कैसे ठीक होगा। तो नेगेटिव 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 केमिकल्स जो है और डेवलप होते जा रहे हैं और बीमारी बढ़ती जा रही है। समझ गया आप? तो रीजनिंग बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन में रीजनिंग बहुत जरूरी है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये बात, अगर ऐसे ही कह दिया जाए कि आप मान लो कि आपने गोली ली है और मान लो कि डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो जाओगे, आप सोचो ख्याल करो कि आपने गोली ले ली है, ख्याल करो गोली ले ली है, तो आपका मन क्या विश्वास नहीं करेगा यार, ऐसे कोई होता है क्या? ऊपर से कितना भी आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, जो भीतर एक जो होता है ना, भाव, भाव होता है, वो विश्वास नहीं कर रहा है। अब जिन साथियों को विश्वास होता है कि नहीं मैं तो टेबलेट टेबलेट नहीं, मेरे तो अपने आप ठीक होएगी, उनका ठीक हो जाता है। जैसे मैं नहीं लेता हूँ टेबलेट, आपको सूचना के लिए अब बता देता हूँ। मैं ऐसे बुखार उखार, जुकाम या कुछ भी होता है, सिर दर्द होता भी नहीं घर, परंतु मैं टेबलेट नहीं लेता इन चीजों के लिए कभी भी। क्योंकि मुझे विश्वास है कि बॉडी अपने आप ठीक करती है, और कितने ही लोग को मेरे विश्वास में जरा भी असर नहीं होता है और मैं ठीक हो जाता हूँ। ये तो हकीकत है, आपके सामने बैठा हूँ। पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए आपके पास विश्वास करने लायक सामग्री जरूरी है। विजुअलाइजेशन तो आप कितना ही कर लो, पर क्यों होगा ये? क्योंकि दवाई ली है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। वो विश्वास का कारण बहुत जरूरी है विजुअलाइजेशन। हम कई बार विजुअलाइजेशन करवाते हैं, वो करवाते हैं, लेकिन कारण नहीं होता है, तो कारण नहीं होता तो बिलीव नहीं होता, और बिलीव नहीं होता तो वो चीजें घटित नहीं होती है। तो हम धनवान बनने का विजुअलाइजेशन करेंगे, पर कारण के साथ करेंगे। तो ये जो चीजें कुछ बताई गई थी ना, वो कारण हम उस विजुअलाइजेशन में स्थापित करेंगे। उससे दो चीजें होगी, वो कारण के प्रति आप सीरियस हो जाएंगे और आप विश्वास अर्जित करेंगे, और धीरे धीरे आप धनवान बनने की बड़ी यात्रा की ओर बढ़ेंगे। तैयार आप सभी साथी? यस। हो सकता है हम ब्रेक में करें, थोड़ा करेंगे फिर वापस समझेंगे फिर वापस करेंगे। एक बार आंखें बंद करेंगे। और अब है आपके लिए, धन्यवाद में तो आपकी रुचि कितनी थी पता नहीं, पर अब आपकी रुचि का मामला है धनवान बनने का। तो सभी साथी आंखें बंद करके स्थिर होके बैठ जाएंगे। अब आप इसमें गड़बड़ करेंगे, आपकी इच्छा है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। आपके धन में कटौती आने वाली है। जो यूट्यूब पर साथी है वो भी सभी साथी आंखें बंद करके और बैठ जाएंगे आरामदायक मुद्रा में, और अपनी सांसों की ओर ध्यान देंगे। सांस के अलावा कुछ नहीं देखना है। और अब मुनि मन अपने धनवान बनते हुए अपने आप को देखना है कि अब मेरी आमदनी ज्यादा आने लग गई है, और उन चीजों को देखना है जिनकी आपकी मुख्य इच्छा है। चाहे वो घूमने फिरने की इच्छा, चाहे गाड़ी बंगले की इच्छा, या बैंक बैलेंस की इच्छा है, वो जैसे आपकी बढ़ रही है, उनको आप देखें। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छे से होता जा रहा है। धनवान बनना शुरू हो गया है, क्योंकि क्योंकि मैं अब धन्यवाद के भाव में आ गया।
धनवान बनना शुरू हो गया है क्योंकि मैं अब बहुत खुश मिजाज रहने लग गया हूं। धनवान बनना शुरू हो गया है क्योंकि अब मुझे चुनौतियां अच्छी लगती है। मैं धनवान बनना शुरू हो चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सीखने लग गया हूँ। क्योंकि मैं सीखी हुई बातों को अच्छे से अपनाने लग गया हूँ। मैं और धनवान बनता जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं गुरुकुल की शिक्षा को बहुत ध्यान से लेता हूँ। गुरुकुल के पावरफुल वीडियो को देखता रहता हूँ। अब तो और ज्यादा से ज्यादा धनवान बनने की यात्रा, क्योंकि मेरे खूब सारे लोगों से बहुत अच्छे संबंध बन गए हैं। कुछ, क्योंकि आप अपने अपने मन से सोचिए कि मैं बहुत धनवान होता जा रहा हूँ, अब मेरे कोई कमी नहीं है, क्योंकि अपने अपने हिसाब से सोचिए। चलिए एक बार रखें, खोल लेंगे हम। क्या समझ में आया? यस, एक बार हैंड सबके लोअर करेंगे हम नए सिरे से। मोनालिसा सबके लोअर हैंड कर दो। क्या समझ में आया आपको बताना है। यस। शुरू कर सर। यस। ओम प्रकाश सर। मैं जैसे कि सर बोल रहे थे कि वो मन में जैसा होता है ना वही काम होता है। मन में हम पॉजिटिव काम सोचेंगे तो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे से नहीं होता है तो नहीं होता है, और हम ठान लेते हैं कि होता है तो कहीं एक ना दिन ये ऐसा आता है तो होता ही है वो। विजुअलाइजेशन कैसे काम कर सकता है, इसके बारे में क्या समझ में आया? वो मन की भावना बदलता है वो सर। यस। नेक्स्ट साथी को लेंगे। जी। महेश सर। धनवान बनने के सूत्र में सर जी हम एक तो मदद करने का भाव रखेंगे, स्वयं पे भरोसा रखेंगे, मन की भावना पर रखेंगे, दूसरे की सोच पे गलत नहीं करेंगे, तब जाकर के ये होगा। जी सर जी। यस। यस आ, मन। हाँ जी सर। बिमलेश सर। मन के भाव में आ जाता है, और जो है जैसा हम सोचेंगे मन में वैसा ही हम बनते। तो जैसे कि मन में जब आ गया कि मैं धनवान जो है से कि बन रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये विजुलाइजेशन में जो है ना सर, बहुत अच्छा मुझे लगने लगा कि हाँ मैं अब धनवान बनने के रास्ते पर मैं चल पड़ा हूँ सर। अच्छा। शियाराम सर।
थैंक यू। थैंक यू। मनुष्य अपनी सोच बदलकर संपूर्ण जीवन बदल सकता है। हम जैसा विजुअलाइजेशन करते हैं वैसा ही हमारा निर्माण होता है। हमें बराबर दूसरों की सेवा के भाव से एक अच्छी उनकी उन्नति के लिए हम ख्याल करते हैं, दूसरों की मदद के लिए, तो हमें भी वही। पहले पहले कभी किया क्या ऐसा विजुअलाइजेशन? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से करता हूँ सर। और उसमें और आज में क्या अंतर है, वो बताना। उसमें आज में यही अंतर है कि मुझे समझ में आया कि हमें प्राप्ति वही होती है जो हम दूसरों के लिए निर्माण करते हैं। वही हमें एक ब्रह्मांड में। डिफरेंस जो है ना, वो डिफरेंस मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ आपका। राजेश भैया, आइए राजेश भैया। अनम्यूट करिए। ओके। सर, विजुलाइजेशन तो पहले भी करते थे, पर एक आज बहुत बड़ा अंतर लगा सर कि हम कारण के साथ नहीं जुड़ते थे। हम हम अपने जो भावना है, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके बारे में तो सोचते थे मनोचित्रण में, पर वो कैसे पूरा होगा, क्यों पूरा होगा, वो कारण के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे सर। आज ये बिल्कुल नया चीज मिला है सर। ये आप सबको समझना था। आज इतना सा प्रयोग तो आप बाद में करेंगे, आज तो केवल अपन समझ रहे हैं। अभी तक हम क्या है, हमको बहुत सारे जो है वो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, या जो केवल अपना बेचने के लिए है ना वो करवाते हैं। लेकिन हमारे भीतर विश्वास आता ही नहीं है, क्योंकि हमको कुछ ऐसा विशेष दिख नहीं रहा, अलग कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऊपर ऊपर से ऐसा करने से वो चीजें घटित थोड़ी होएगी। और उल्टा है, विश्वास हो जाता है यार कि यार कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप कारण रख देते हो तो आपके भीतर एक विश्वास होता है, और दूसरा उन कारणों के प्रति भी आप सीरियस हो जाते हो। तो फिर धनवान बनना ही बनना, कौन रोक ही नहीं सकता था क्या। भाई जो काम हमने सोचा, क्योंकि मैं अब खुश मिजाज रहने लग गया, क्योंकि मैं अब धन्यवाद के भाव में रहने लग गया, तो दो चीजें घटित हो गई ना। आप अब अच्छे से उस धन्यवाद के भाव के प्रति सीरियस हो गए, उस कारण के प्रति, और सीरियस हुए तो वो अपने आप चीज काम भी करेगी। और विश्वास के साथ जब वो धन्यवाद का भाव करते हैं तो आपका अलग ही वो क्रिएट होगा। अब तो कारण बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन में क्या गलती हम क्या करते हैं कि हम बस वो केवल थोड़ी देर का एक, वो क्या बोलेंगे ना, वो हिप्नोटिज्म टाइप का, थोड़ी देर के लिए, कि देखो आपके घर के बाहर वो फलानी कार खड़ी है। तो एक्चुअल में क्या हमारा मन मानता है क्या? नहीं मानता। और जब तक विश्वास नहीं है तो विजुअलाइजेशन काम करता ही नहीं है। लेकिन अभी क्या, हमने आपको जब भी ऐसा करना है या अपने साथियों को करवाना है, तो कारण बहुत जरूरी है। जैसे वो मैंने नहीं बोला नकली गोली भी दी, केवल मीठी गोली देखी, लेकिन कारण है। अब उसको, तो वो उदाहरण भी इसीलिए दिया था। तो आप ये विजुअलाइजेशन कभी भी एनी टाइम आप करें, करवाएं, अच्छे से करें, पर ईमानदारी बहुत जरूरी है। जो आपको कुछ पॉइंट पॉइंट अपन और भी निरंतर चर्चा करेंगे। गुरुकुल में आप आओगे, गुरुकुल की वीडियो आप लगातार देखते रहें, तो अब क्या वो चीजें आपको एक क्यों, जो अच्छा क्यों मिल गया कि ये चीजें क्यों करनी है। तो सारी चीजें एक वो कहेंगे ना पैकेज है ये। तो धनवान अब बन के रहेंगे, बन के रहेंगे। तो विजुअलाइजेशन बहुत जबरदस्त काम करेगा, आप अगर कारण के साथ, क्यों मैं बन रहा हूं, क्योंकि अब मैं ये करने लग गया हूं। और जैसे जैसे विजुअलाइजेशन करेंगे ना, आप देखेंगे आपके भीतर एक क्रांतिकारी पैदा हो रहा है, आपका रूपांतरण हो रहा है। और रूपांतरण या बदलाव जो भी कहो, उससे ही घटनाएं घटित होती है। हम बदलेंगे नहीं, कुछ नया कुछ लाएंगे नहीं लाइफ में, क्यों हमने तो बहुत सारे कमजोर कमजोर तो सूत्र पकड़ लिए सारे दुनिया में। बाहर से कुछ मिल जाए, फ्री का कुछ मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, कुछ मिल जाए, ये सरकार दे देवे 1500 रुपये, और ये फलाना दे देवे, सारी दुनिया उसका इंतजार कर रही है, सारा उसी को बेच रही है, उसी को खरीद रही है, उसी को ही सुनना चाह रही। तो हमारा विजुअलाइजेशन कहो या हमारा जो आत्मचिंतन जो है वो अवलोकन, वो तो गलत डायरेक्शन में हो रहा। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस तकनीक के साथ करेंगे तो काम आएगा। सबको बात समझ में आ गई? यस।
तो हम आप सबके विचार सुन सकते हैं मोनालिसा, जो भी समय है हमारे पास। जी सर, बैक टू बैक चलते हैं। आइए, रंजीत। गुरुजी, हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि ये इस विजुअलाइजेशन ऐसा करना है कि निस्वार्थ भाव अपने आप को करना है, कि हमको देने वाला नहीं, निस्वार्थ भाव से हम कोई भी काम करेंगे। तो गुरुजी, और धन्यवाद का भाव ये हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए कि हम किसी के पास जा रहे हैं तो लेने के मन से नहीं, देने के मन से। और अहभाव और धन्यवाद भाव गुरुजी जिस दिन मन में आ जाएगा, ये बहुत बड़ी क्रांति